गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे इधर आओ ना। चल चल चल। नहीं टाइगर भैया, मुझे नहीं जाना। आपको जाना है तो आप जाओ। आप ना परी, देखो कितना मजा आ रहा है। मुझे तो नहीं आ रहा। पता नहीं तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं बताती हूँ। रोज हमारे घर में ना किसी को खाना भी नहीं मिलता। स्कूल जाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी मेरे पापू का सपना था कि मैं स्कूल का ड्रेस पहनूं, मेरे पास कॉपी और किताब हो। और ये सब देख के लगा कि उनका सपना पूरा होने जा रहा है, इसलिए खुश हो गई मैं। अब जी रानी, सॉरी गुड़िया रानी, बदल देगी अपनी कहानी। लास्ट सीजन तक मैं कोई और स्कूल में था, लेकिन मम्मी ने मेरा न्यू इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब मैं परी वो स्कूल में जाएंगे। गुड़िया तुम भी आ जाओ ना, बहुत मजा आएगा। तीनों एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। इसमें भी क्या मजा आएगा? स्कूल जाने में कौन खुश होता है? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। तो पीयू और चकोर भैया भी स्कूल जा रहे होंगे। मालिक ने पैसे तो दिए थे पापू को। तैयार हो गई? पापू रो क्यों रहे हो? स्कूल ही तो जा रहे हैं। तू नहीं समझेगा रे, छोड़। ये बिट्टी कहाँ चली गई? हमने कहा था उससे कि बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, नजर भी उतारना है हमको, इनका दही और शक्कर भी खिलाना है। बिट्टी, ए बिट्टी। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मंचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान, छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। हम खुद ही कर देते हैं। देखो बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ना, और ये कभी मत भूलना कि ये सब कुछ जो मिला है ना तुमको, वो तुम्हारी बहन रानी की वजह से मिला है। जो तुम्हारे पापू नहीं कर पाए वो तुम्हारी बहन ने कर दिखाया। हमारे तुम्हारे सबका सपना पूरा कर दिया उसने। उसके त्याग का मान रखना और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना तुम दोनों। पहले दिन देरी हो जाएगी स्कूल के लिए, जाओ जल्दी भाग के। हाँ चल। मालिक ने कहा तो था कि माई रानी भी स्कूल जाएगी। राम जी करे कि वो अपना वादा पूरा करे, हमारी बेटी को पढ़ाए लिखाए, उसका सपना पूरा करे। अरे वाह, आप लोग तो इतने खुश लग रहे हो। एक हैप्पी फोटो हो जाए। अरे वाह, इतनी एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट, इतनी खुशी। हाँ मालकिन, बहुत सारी खुशी, बहुत 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 सारी खुशी। वो भी सिर्फ आपकी वजह से। इसलिए अब आप भी हमारी अच्छी वाली फोटो खींचो। मैं जब गांव जाऊंगी ना तो पापू को दिखाऊंगी, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो एक अच्छा सा पोज बनाओ। आओ। 1 मिनट। मॉम जी, वो क्या कहावत कहती हैं आप? बॉल्ड कबूतरी और पैलेस में डेरा। देखिए तो सही, ये तो हमारे ही घर में प्रूव हो रही है। मॉम जी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इस लड़की को शरण नहीं दी है, बल्कि अपना सरनेम ही दे दिया है। कोई फर्क ही नहीं बचा है अपने घर के बच्चों में और इस लड़की में। औकात नहीं ठेले की और लगन लगी मेले की। जी हैं। टाइगर, परी, भीतर जाओ दोनों। पर क्यों दादी? हम सब तो खेल रहे हैं ना, हम अंदर क्यों जाएं? क्योंकि हम कह रहे हैं, जाओ। नहीं जाऊंगी। परी बेटा, टाइगर, एक काम करो, अपनी बहन को अंदर लेके जाओ। जाओ। पता नहीं दादी को क्या हो गया, हमें क्यों भगा दिया। दादी को गुड़िया नहीं पसंद। जब से गुड़िया घर में आई है तब से दादी को प्रॉब्लम ही हुई जा रही है, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है फिर भी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर ऐसा क्या हो गया कि सारे लोग इतने गुस्से में। सब लोग नहीं, मम्मी कूल थी। कूल नहीं परी, चाची डरी हुई थी और चाचा एंग्री। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गुड़िया को डांट नहीं पड़नी चाहिए। क्या हुआ बहन जी, इतना गुस्सा क्यों है? कुछ हुआ क्या? क्योंकि तुम्हारी अकल पे तो किसी कम अकल चुड़ैल का साया पड़ गया है, जो एक के बाद ऐसी गलतियां करती जा रही हो। पर हुआ क्या है माँ जी? शुक्ला परिवार के बच्चों के साथ इस गुड़िया की बराबरी कैसे की तुमने? कैसे बराबरी की मैंने? अरे हमारे बच्चे पुलाव खाते हैं और ये बेचारी मोटा चावल। हमारे बच्चे नरम गद्दे पे सोते हैं और ये तो उस गुड़िया घर में। तो कैसे है बराबरी? और ये यूनिफॉर्म, बस्ता, ये सब क्या? ये सामान माँ जी, जैसे हवा पानी पर सबका हक है, विद्या पर भी तो होना चाहिए ना। हवा पानी मुफ्त है अरुणी, विद्या नहीं। सागर से अगर 2 बूंद कम हो गए माँ जी तो क्या फर्क पड़ेगा? इसको पढ़ाने की जरूरत क्या है? माँ जी, ये पढ़ेगी तो दुआ देगी। और वैसे भी परी स्कूल जाती है तो मैंने सोचा ये परी के साथ स्कूल में खेलेगी, इसीलिए मैंने इसको स्कूल में। हमारे बच्चों के बराबर की नहीं है ये, और बनाने की कोशिश भी मत करना। अरुणी, ये एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाकर क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? वही जिसके लिए यूनिफॉर्म बने हैं भाभी। जब बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं तो एक समान दिखते हैं, एक सा हक होता है उनका, एक सा फर्ज होता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से खानदान से है, अमीर है, गरीब है, खेतीहर है या बिजनेसमैन है, कौन सी जात के हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पहचान अपने घर पर छोड़ कर आते हैं। स्कूल में एक समान होते हैं वो, और स्कूल
स्कूल में वो वही करते हैं जो करना चाहिए, पढ़ाई। सिर्फ पढ़ने आते हैं बच्चे, और पढ़ाई का तो इसको भी हक है। शेर की खाल पहन लेने से सियार शेर नहीं हो जाएगा अरुणी। मैना के पर काट देने से उसका उड़ने का सपना तो नहीं खत्म हो जाएगा ना माँ जी। हम तुम्हारी मैना का सम्मान छीन लेंगे, फिर देखते हैं कैसे उड़ती है ये मैना। बहन जी क्या क्या छीनेंगे हम, और तो छीन चुके हैं। अरे अगर ये पढ़ लिख गई, स्कूल गई तो क्या बिगड़ जाएगा? और क्या बिगड़ना बाकी है अरुणी? तुम्हारी बुद्धि का बिगाड़ तो हो ही चुका है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अंधेरा है इसलिए रोशनी का मोल है। इस जैसे अभागे लोग हैं इस समाज में, इसलिए हमारा भाग ऊंचा है और स्थान भी। दुनिया में कुछ लोग गरीब हैं इसलिए बाकी अमीर, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए बाकी अनपढ़। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को नौकर आसानी से इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि किसी ने अपने घर में उनको स्कूल भेजने के लिए युद्ध नहीं लड़ा। तुम अपने पैरों के साथ साथ हम सबके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। हमारी परी तब तक ही राजकुमारी है जब तक ये गुड़िया फिर से रानी नहीं बन जाती। चल जाओ उधर, सामने ये स्कूल, पैदल चली जा। और आप भैया? बहुत सवाल जवाब आते तेरी खोपड़ी में, जैसा बोला वैसे कर, चल जा। बैग उतार। पकड़। भाई जी ये कैंची पकड़ और यूनिफॉर्म काट। सही है बेटा, छोटे सही है। बचपन में जब मैं छोटा था ना तो फुटबॉल मार मार के हमें बहुत परेशान करता था। तब हम उसे सजा देने के लिए उसकी फुटबॉल उसी के हाथों से पंचर करवाते थे। अपनी मनपसंद चीज जब कोई इंसान अपने हाथों से बर्बाद करता है, उसे तबाह करता है, तब उसे जो दुख और तकलीफ होती है ना, वो दुख और तकलीफ दोबारा उसे वैसी गलती नहीं करने देती। बहुत सही मैन, बहुत सही। तुम्हें सुना नहीं? कैंची पकड़ और अपनी यूनिफॉर्म खुद अपने हाथों से काट। ए लड़की,
कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। खुशियों के मेले में सूनी वीरानी, दर्द भरी है गुड़िया रानी की कहानी। बहन जी, ए गुड़िया, इन किताबों को भी काट। मेरे बापू ने सिखाया है कि विद्या का अपमान नहीं करते। आपको तो पता है ना राम जी, मेरा और पापू दोनों का सपना है कि मैं पढ़ाई करूं। अब कैसे भी करके मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज। क्या हुआ रोनी? अरुणी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रही हैं? सुनी तो रहे। ये सब कुछ उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। और आ गई हैं आप। ना आपको पति दिखता है, ना बेटी, ना परिवार। हर समय उस गुड़िया के नाम की तलवार लिए लड़ती रहती है हमसे। यहाँ छिपी लगा देती हूँ, नहीं तो आज भी रात को काट खरोच लग जाएगी। रानी दो, मैं करती हूँ। तुम्हें लग जाएगा, चोट लग जाएगी। दो। नहीं मालकिन, अब तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगी। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? गुड़िया बनने का फैसला हमारा था। पता है राम जी बहुत अच्छे हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वही तो मुझे यहाँ पे अकेले रहने नहीं सीखा। परी को, टाइगर भैया को और आपको तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना दिया। आप बहुत अच्छे हो मालकिन, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पर हमारी वजह से आपको परेशान हो रही है, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे लिए आपको मालिक से झूठ बोलना पड़ा, उनसे डांट खानी पड़ी। सॉरी और प्रॉमिस, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, धरती मैया की कसम। ऐसे मत बोलो। हमें पता है परिवार में कोई कट्टी हो जाता है ना तो कैसा लगता है। आप मालिक से बट्टी कर लीजिए, फिर आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा और उनका भी। मेरे पास एक आइडिया है। आप ना पिक्चर के हीरोइन की तरह है ना, ऐसे जाओ हंसो मत, देखो सीखो। अच्छा।
नहीं जाके मालिक को जादू की शक्ति दे दो। शैतान कहीं की। मैंने पिक्चर में देखा है कि कोई भी कितना भी गुस्सा हो उसे ऐसे करे ना तो उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और बाकी सदस्यों के साथ तकिया वाला गेम खेलते हैं जिसमें गाना भी होता है। अच्छा, मैंने हम आपके कौन में देखा था, बहुत मजा आता है और घर वालों के साथ तो वैसे भी। मुझे आता था पर अब तो मैं दूर हो गई ना उन सब से। आप तो नहीं हो ना, तो जाओ ना, मजे करो सबके साथ। अरे ऐसे ऐसे मत करो, जाओ जल्दी। अच्छा मेरी टीचर,